दर्शकों, आज जयगांव मिरर्स की टीम पहुंची है जयगांव में एकमात्र गौशाला में। जी हां दर्शकों, जयगांव के रामगांव क्षेत्र में जयगांव श्री खाटू श्याम सेवा ट्रस्ट द्वारा यहां पे एक गौशाला यहां पे बनाया गया है, सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। इसका दृश्य आप सभी को हम लोग दिखाना चाहेंगे। यहां पे करीबन सूचना जो हमें मिली है, यहां पे करीबन 50 से अधिक गाय बछड़े यहाँ पे मौजूद है। और साथ साथ में आपको बता दें, हाल फिलहाल में ही 2 बैल भी यहाँ पे लाया गया है, 2 नंदी यहाँ पे लाया गया है, ताकि जो संतुलन है उसके मद्देनज़र ये आवश्यकता थी। और यहाँ पे आप सभी को दृश्य दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह का यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, जिस तरह का यहाँ पे देखभाल हो रहा है, सराहनीय है। जो संस्था के यहाँ पे करता धरता हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, चला रहे हैं। हम लोग अधिक जानकारी लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या की आवश्यकता है, किस तरह से ये गौशाला चलता है। इसके लिए हम लोग सीधे बातें करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामगोपाल अग्रवाल जी। रामगोपाल जी, ये बताएं, ये जो आप लोग गौशाला चलाते हैं, किस तरह से ये चलता है, इसमें क्या क्या आप लोग करते हैं और क्या क्या करना ज़रूरी है? बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। पहला तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने यहाँ आया, अपना व्यस्त समय निकाल कर ये हमारे जो गौशाला की जो कवरेज कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत खाटू श्याम सेवा ट्रस्ट आपको तहे दिल से धन्यवाद देता है। ठीक है, आपने जो पूछा है, ये जो गौशाला है खाटू श्याम सेवा ट्रस्ट के अंतर्गत है, रामगांव स्थित है। इसमें कुल 55 से 60 गाय है। और हमारे पास, मैं आपको जानकारी दूँ, ये जो गौशाला है इसमें 3 या 4 गाय केवल दूध दे रही है। बाकी आप देखे होंगे, कोई गाय का टांग टूटा हुआ है, कोई गाय बीमार है, कोई गाय का चोट लगा हुआ है। हमारा उद्देश्य ये है कि जितनी भी बीमार गाय या जो गाय में कोई चोट वगैरह लगा हुआ, उसको हम लोग यहाँ लेके आए, उसकी सेवा करें बोल के। तो ये आप पूरा गांव का सहयोग से गौशाला चल रहा है। और देखा जा रहा है यहाँ पे कुछ पकवान भी बन रहा है, विशेष गाय के लिए ही बनता होगा। हाँ, पहले हमने ये अभी कुछ गोपाष्टमी मेला जो आप लोगों ने कवरेज किया था, उसके बाद से हमने सिस्टम काफ़ी चेंज कर दिया है। जो कच्चा दाना जो देते थे, अभी केवल पका के ही दे रहे हैं। हमारा है कि जो कि हम जब पका के खाते हैं, हमें कच्चा खिला के देखिए डाइजेस्ट नहीं होता है, तो टोटल पका के सिस्टम कर दिए, पका के ही देना है गाय को दाना जी। और ये बताइए कि इस गौशाला को चलाने के लिए निश्चित रूप से आप अकेले तो नहीं चलाते होंगे, संस्था के तौर पे काफ़ी लोग जुड़े होंगे। और कौन कौन है, और कोई अगर जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? अच्छा सवाल। जैसे कि नाम में तो ये नाम हो गया कि खाटू श्याम सेवा ट्रस्ट या खाटू श्याम सेवा मंडल ये चलाता है, मगर हकीकत ये है कि हम लोग तो खाली देख रेख के लिए पूरे जयगांव के वासी, चाहे वो जयगांव की सारी महिलाएं, माताएं, बहनें जो भी है, मंडल जो है वो, युवा शक्ति जो है वो, बुजुर्ग जो है, सब इससे जुड़े हुए हैं। अड़ोस पड़ोस के हाशीमारा से भी जुड़े हुए हैं। वो सबका योगदान से आज ये गौशाला चल रही है जी। और कोई अगर जुड़ना चाहे तो कैसे करके जुड़ सकता है? गौशाला ये हमारी सनातन धर्म है। देखिए, आज हम गौशाला से जुड़ना है तो एकदम खुले आम आइए, यहाँ आप आइए, आप अपने एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी कुछ है करिए, दाना वगैरह डालिए, हमसे संपर्क करिए, मेंबर से संपर्क करिए। तो जुड़ने के लिए आराम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम धर्म का काम करें गौ के प्रति जी। और इसमें महिलाओं का और युवा वर्ग का किस तरह से भूमिका हो सकता है? देखिए, बोलने में आता है कि गौशाला चलाने के लिए बुजुर्ग का बहुत दरकार है, क्योंकि बुजुर्ग के बिना हम लोग क्या बोलते हैं, बुजुर्ग एक गार्जियन होता है। शादी ब्याह में भी बुजुर्ग को दरकार पड़ता है। मैं मेरे को अभी कुछ 10-15 दिन से मेरे को अनुभव हुआ है, ये युवा शक्ति है और ये नारी शक्ति है, जो कि मतलब कि बोलने में आता है कि बिन ये रेत में भी नाव चला सकते हैं। युवा शक्ति और नारी शक्ति अगर हमें एक साथ मिल जाए तो हम ये गौशाला को बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं। और इसमें जो है, अभी हमारे बीच हमारे साथ कुछ युवा लोग जुड़े हैं, शक्ति जुड़ी है इसके साथ में, जिसमें कि आप पीछे ध्वनि देख रहे हैं, गाय के गला में जो घंटी है, गौशाला में इतना रंग रोदन वगैरह चल रहा है, इतना प्रोग्रेस हुआ है, ये केवल और केवल हमारे युवा शक्ति है। और वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी एक बार आए, अपना आपके सामने कैमरा के सामने आके समाज को कुछ संदेश दे। कि क्योंकि मेरे को मालूम है,
हम अभी 50-55 के हो गए, ठीक है, हमारे जितने भी मेंबर है एक एज हो रहे, इस गौशाला को चलाने के लिए युवा शक्ति की बहुत दरकार है। मैं पूरे जयगांव के वासियों, जितनी भी युवा शक्ति है जयगांव में, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वो तन मन धन से इस गौशाला में जुड़े और इसका नाम इतना रोशन कर दे कि एक तो जयगांव का नाम होगा, एक उनके अंदर भी इतनी खुश मतलब संतुष्टि मिलती है गौशाला में आके, उनको भी इतना अच्छा लगेगा कि हाँ मैं आज गौ की सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि युवा शक्ति के बिना कुछ नहीं चल सकता है। कोई नेता हमारे जैसे कि देश के बोलते हैं कि युवा शक्ति ही देश को आगे बढ़ा सकता है, मेरे को भी लगता है युवा शक्ति इस गौशाला को आगे बढ़ा सकता है। और यही शक्ति हमारे ये मंदिर जो बन रहा है दलसिंहपाड़ा में, उसमें भी वो अपना योगदान भरपूर दे सकता है। तो नितिन भाई हमारे साथ खड़े हैं, यश भाई है मेरे साथ में, और एक यश, दोनों यश है जो आज मैं हकीकत पूछे तो मैं तहे दिल से इनका भी धन्यवाद करूँगा। आज सुबह जिस समय ये बच्चे सोने की टाइम होती है, आज सुबह मैं कैमरा देखा था, आज कैमरा भी लगा हुआ है कि बहुत योगदान मिल रहा है गौशाला में। तो सुबह 6 बजे लोग उठ के आज चल पड़ा, मेरा बेटा भी उसमें शामिल था। मैं कहाँ जा रहा है, बोलता है कि गौशाला। हैरान हो गया, अच्छा भी लगा बहुत। फिर मैं कैमरा में देख रहा हूँ, सबके गला में घंटी बांधना, झंडा लगाना, साफ सफाई करना, वाकई में एक मिसाल है हमारे जगहों की युवा शक्ति को। बहुत दिल से, तहे दिल से मतलब कि इनको हम नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जी दर्शकों, आप हमारे साथ कुछ दो चार युवा देख रहे हैं यहाँ पे। तो यही युवा लोग अब अपना समय इस गौशाला में दे रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि और भी युवा वर्ग जुड़े और भी महिला शक्ति जुड़े और इस गौशाला को और बेहतर ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना योगदान दे। हम लोग और भी बातें करेंगे। भाई आपसे ही बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल, क्या योगदान आप दे रहे हो? हम बस अपना टाइम दे रहे हैं। हम जितने भी युवा वर्ग है अपनी जयगांव में, हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि आप आइए, जुड़ के देखिए गौशाला में, आपको बहुत आनंद आएगा। और मान लीजिए आपके पास जितनी भी आइडियाज़ है जो कि हम इस गौशाला को एक भव्य रूप देना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। और अलीपुर का एकमात्र जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हम चाहते हैं कि ये गौशाला उसमें नंबर 1 में आए। जी, और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में गौशाला है? हाँ, काफ़ी है जयगांव, सिलीगुड़ी में, जैसे अपना सिलीगुड़ी दार्जिलिंग गौशाला, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। अलीपुरद्वार में नहीं, ये प्रथम है। तो दर्शकों, काफ़ी मायने रखता है कि अलीपुरद्वार जिला में एक गौशाला है जो कि भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव में स्थित है, रामगांव में स्थित है। आप घंटियों का स्वर सुन सकते हैं, जो संगीत में स्वर आपको सुनने को मिल रहा है, जो धुन सुनने को मिल रहा है। सच में यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही आनंद मिल रहा है और इस आनंद को अनुभव करने के लिए आपको भी यहाँ गौशाला के साथ जुड़ना पड़ेगा। कुछ समय आपको यहाँ पे आकर बिताना पड़ेगा। साथ साथ में हम राम गोपाल जी से ये पूछना चाहेंगे। राम गोपाल जी, ये बताएं कि हम लोग देखते हैं कि जयगांव में काफ़ी जगहों पे गाड़ियाँ एक चलती हुई नज़र आती है, जो कि सब्जी वगैरह, घर का जो भी बचा कुचा खाने का सामान होता है वो इकट्ठा करती है। तो उस बारे में बताएं, ये क्या प्रोग्राम है, किस तरह से आप लोग ये सब क्या हो रहा है? आपने सही देखा है विजय भाई। ये गौरथ गोग्रास के नाम से गंगोत्री ग्रुप ने खाटू श्याम सेवा ट्रस्ट को अपने इस गौशाला में दान स्वरूप नहीं बोल सकते हम लोग, अपना ये योगदान दिया है। और उनका सहयोग बहुत बड़ा है कि जो गौरथ आज गाँव में भ्रमण करती है। हम इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से पूरे गाँववासी को बोलना चाहते हैं कि ये जो गौरथ आपके घर के सामने, आपके दुकान के सामने, अपने व्यापार जो कर रहे हैं उसके सामने से अगर जाते हैं, किसी वक्त भी आपको दिखाई दे तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ योगदान करे, योगदान दे, तन का दे, मन का दे, धन का दे। इस गौशाला में हर प्रकार का योगदान चाहिए। और युवा शक्ति के साथ साथ हमारी एक नारी शक्ति है। आज हमने ये विषय लेके खाटू श्याम महिला मंडल से भी आग्रह किया था कि वो भी आगे बढ़ के आए और हमारे साथ मिलकर वो भी अपना समय का और योगदान दे, क्योंकि नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। गौशाला चलाना हो तो नारी शक्ति और समाज शक्ति और अपने युवा शक्ति, तीनों को अगर एक साथ लेके चले तो सब संभव है। जी, और राम गोपाल जी, ये बताएं, अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आप जैसे बता रहे हैं, जैसे हमें भी सूचना है 50 से अधिक
करीबन 55-60 गाय बैल बछड़े सब यहाँ पे मौजूद है। जगह छोटा दिख रहा है, आगे आप लोगों का क्या प्लान है? आपने सही कहा, हमारा प्लान बहुत लंबा है। जो दलसिंह पाड़ा में जो भव्य मंदिर बन रहा है श्याम बाबा का, उस मंदिर के पीछे 500 फीट लंबा गौशाला का निर्माण कार्य भी शुरू है। तो ये गौशाला हम लोग टोटल वहीं शिफ्ट कर देंगे और वहीं से ही संचालक किया जाएगा। अभी वो कार्य चल रहा है, तो उसके बाद और बड़ा रूप लिया जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम ये भी बताना चाहते हैं, किसी भाई के पास अगर कोई बहुत बड़ी ज़मीन खाली है तो कृपया वो हमें दे। उस पर हम जो चारा जो होता है गाय का, हरी घास लगाना चाहते हैं, वो वापस से उस ज़मीन, वो भाई की ही ज़मीन रहेगी, वो हमें नहीं चाहिए, केवल घास उगाने के लिए, जिससे कि वो फ्रेश चारा, हरा चारा जो अपने गाय को मिल सके। तो मैं भी आग्रह करूँगा, कोई भी भाई अगर गांव में इस टाइप का है जिसका कि ज़मीन खाली है, तो कृपया हमसे संपर्क करें, हम उस पर चारा उगाएंगे। जी, धन्यवाद राम गोपाल जी हमारे साथ बात करने के लिए। और दर्शकों, जाते जाते यहाँ का कुछ दृश्य दिखाते दिखाते जाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो गौशाला चल रहा है, जयगांव श्री खाटू श्याम सेवा ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है, उस दृश्य को आप लोग को दिखाना चाहेंगे और कहेंगे कि ये एक पुण्य का काम है। भले ही एक ट्रस्ट ने इसका शुरुआत किया हो, योगदान सभी दे सकते हैं। आप सभी इसके साथ जुड़े, क्योंकि मानवता ये नहीं कहता कि केवल इंसान का ही मदद करें। मानवता ये भी कहता है कि आप जानवर को भी उसी तरह से प्रेम, उसी तरह से आप मदद पहुंचाएं, उसे पालन पोषण करें। और यह एक बेहतर तरीका हो सकता है। आप अपना मानवता को जिंदा रखें, आप अपना मानवता किस तरह से दिखा सकते हैं, और साथ साथ में प्रकृति के साथ भी जुड़ने का एक अनुभव आपको मिल सकता है। और जाते जाते मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप भी आगे आएँ। हो सकता है आप व्यस्तता के कारण यहाँ गौशाला में ना पहुँच पाते हो, लेकिन अगर हो सके तो कभी समय निकाल कर यहाँ पे आए। यहाँ आने के बाद जो घंटियों का जो संगीत में जो धुन सुनने को मिलता है, उससे काफ़ी मन को शांति मिलता है। और साथ में अगर हो सके तो कुछ 2 रोटियां और कुछ हरी भरी सब्जियां अगर आके आप अपने हाथों से खिला दें, तो पुण्य के साथ साथ आपका मानवता भी जिंदा रहेगा। और हम लोग यही आशा करते हैं कि मानवता जिंदा रहेगी, प्रकृति के साथ हम लोग तालमेल मिला के जीते रहेंगे, और इस तरह के गौशाला को हम लोग सपोर्ट करेंगे, जो कि इस क्षेत्र में केवल एक गौशाला यहाँ पे है। इस समय हम लोग हमारी जयगांव मिरर्स टीम यहाँ से अलविदा लेना चाहेगी। जयगांव मिरर्स के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता, कैमरामैन रोमी शर्मा के साथ जयगांव रामगांव से, जय हिंद।